हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? ठीक है। आनंद चांद प्राण युगल किशोर धन नित्यानंद पति चांद प्राण मोरा युगल किशोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मुरकुल नर हरि विलासिया मोर अद्वैत आचार्य बल गदाधर मुरकुल नर हरि विलासिया मोर वैष्णेर पद धूल तेहि मोरा प्राण केल तरपण मोर वैष्णेर पद धूल तेहि मोरा प्राण केल तरपण मोर विचार या करिया मोर नाम रस आस्वादन मध्यस्थ श्री भागवत पुराण विचार करिया मोर नाम रस आस्वादन मध्यस्थ श्री भागवत पुराण वैष्णेर उच्चिष्ट चाहे मोर मन निष्ठ वैष्णेर नमेते उल्लास वैष्णेर उच्चिष्ट चाहे मोर मन निष्ठ वैष्णेर नमेते उल्लास वृंदावन चबूत चाहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास वृंदावन चबूत चाहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, जय गुरुदेव। स्लो हो रही है वॉइस, एक सेकेंड मैं स्पीकर लेके आती हूँ, 2 मिनट होल्ड करिए। हरे कृष्णा। अब आ रही है आवाज? क्लियर है? ठीक है। हरे कृष्णा। आज का जो भजन है बहुत अच्छा है ये, धन मोरा नित्यानंद। तो भगवान श्री नित्यानंद प्रभु जो है वो मेरे धन है, श्री गौरचंद्र मेरे स्वामी हैं, श्री राधा कृष्ण युगल किशोर मेरे प्राण हैं, श्री अद्वैत आचार्य मेरे बल हैं, गदाधर मेरे कुल हैं, श्री नरहरि सरकार मेरे विलास स्थान आनंद देने वाले हैं। वैष्णवों के चरण रज में स्नान करके मैं आनंद की अनुभूति करती हूँ। वैष्णवों का नाम ही मेरा तर्पण है। मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। वैष्णवों के उच्चिष्ट प्रसाद में मेरे मन की निष्ठा है
तथा मैं वैष्णवों के नामों को सुनकर प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वृंदावन का चबूतरा जहाँ रास नृत्य होता है वहीं मेरा मन सदैव घूमता रहता है। तो इसमें भजन में एक्चुअली वैष्णवों की बहुत इम्पोर्टेंस बताई है, और जो पंच तत्व है हमारे, उनके लिए बताया है कि वो ही नित्यानंद प्रभु है, हमारे मेरे धन है, और भगवान चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वामी है। अद्वैत आचार्य जो हैं वही हमारे भक्ति के बल है, क्योंकि उन्होंने ही हमें ये भगवान को बुलाया, और हमें ये भगवान, उनके कारण ही बोलने पे भगवान आए थे। और गदाधर जो है श्रीमती राधा रानी खुद हैं, और नरहरि सरकार, तो इन सब के लिए इनका नाम लेने से हमें आनंद मिलता है। और बाद में वैष्णवों की ग्लोरिफिकेशन है, और ये कहे कि भक्ति रस का जो आस्वादन है, भक्ति को हम कैसे, भक्ति तो कर रहे हैं पर उसमें रस कैसे आएगा, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं। तो भगवान के बारे में हम किस में सुन सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत में। तो ये इस भजन में बताया गया। ठीक है, हरे कृष्ण। अब हम आगे का आज भजन भगवत गीता का श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानुवी देवी दैताय कृपा भद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध सिद्धांत ध्वांत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्ते विप्रलांबोर सांबोदे पादाम्बुजायते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौर आविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगुमतर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहन। दिव्याद्वृन्दारण्ये कल्पधुमा श्रीमद्रत्नागर सिंहानस्तो श्रीमद् राधा शील गोविंदे प्रेष्ठलाभिसेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुस्वनिर् गोपीर्गोपीनाश्रयस्तु न। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। अब हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम अर्जुन के क्वेश्चंस पे अटके हुए हैं ना। अर्जुन पूछता है कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है उसके क्या डेफिनेशन है, वो उसके क्या लक्षण है, वो कैसे खाता बैठता है, कैसे बोलता है, ये सब पे। तो हमने इसका जो फर्स्ट आंसर था वो हमने कर लिया था, और हमने सेकंड भी कर लिया था। तो हम एक बार रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था उसका
कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो भगवान ने 55 जो श्लोक है 55 नंबर, उसमें बताया था कि वो क्या होता है कि उस समस्त कामनाओं का परित्याग करता है और अट्रैक्ट नहीं होता और वो संतुष्ट रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है, अपनी जो उसकी इच्छाएं होती है उसका वो त्याग करता है और हमेशा संतुष्ट रहता है, और उसकी इसी तरह उसकी जो चेतना होती है वो शुद्ध हो जाती है। तो ये तो उसका आंसर था कि वो उसके क्या लक्षण है। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि वो कैसे बोलता है। तो बोलने में था कि उसका आंसर था इसमें 56 और 57 में क्या था कि वह त्रय तापों होने पर भी उसका मन विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता। मतलब सुख में तो अट्रैक्ट नहीं होता कि भाई सुख आ गया तो मैं उसके प्रति इतना ज्यादा हो जाऊं कि आसक्ति हो जाऊं, तो वो सुख से भी आसक्त नहीं होता। वो ये समझता है कि जो भी हो रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख हो, वो उसमें संभाव रहता है और वो समझता है कि भगवान की कृपा से है। 57 श्लोक में भी इसी के बारे में बताया गया कि वो कैसे उठता है बैठता है और वो शुभ और अशुभ इनसे घृणा नहीं करता और इसमें भी सम रहता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो कैसे बैठता है ना। अब थर्ड का हम इसका आंसर है इसमें 58 से लेके 63 60 162 हाँ 63 श्लोक तक इसका बताया गया। अभी जो पहला श्लोक है 58 इसमें एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। तो उसका एग्जाम्पल है कछुए से। तो जैसे कछुआ होता है, अब देखा जाए तो कछुए का ही क्यों एग्जाम्पल लिया, सबसे इंपॉर्टेंट ये कछुए का इसलिए लिया है क्योंकि कछुए का जो उसकी एक हड्डी होती है वो होती है बहुत बड़ी, वो होती है पीठ पे, ठीक है, वो सबसे मजबूत होती है। अब वो जब अपनी इंद्रियों को समेटता है तो 2 पैर और 2 हाथ, मतलब एक तरह से 4 पैर और अपना मुख, तो 5 चीजों को वो अंदर लेता है। तो हमारी भी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो भी 5 है। इसलिए भगवान ने और किसी कीड़े का एग्जाम्पल नहीं लेके सीधा कछुए का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, क्योंकि वो भी ये जो विषय भोग होते हैं, जब उसको डर लगता है कि मेरे पे कुछ आक्रमण होने वाला है, तो वो 5 चीजों को अंदर रखता है। तो ये 5 चीजें हमारे मनुष्य के एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, इसलिए कछुए का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया। अब इसका हम आगे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। पहले तो इसका श्लोक, हम पहले श्लोक पढ़ते हैं। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अब मैंने बताया जैसे कि कछुए की एक मुख्य हड्डी है, वो है उसकी पीठ। अब इसका एग्जाम्पल हम इससे धीरे धीरे लेते हैं। अब हमारी जो इंद्रियां हैं वो क्या होती है, माया की सेवा में लगी हुई रहती है पूरे टाइम। और हम कैसे कछुए के एग्जाम्पल से इसे सीख सकते हैं कि अब जैसे श्रवण इंद्रिया, तो सबसे पहले हमारी कान है ना, श्रवण, तो इसे हम श्रवण करते हैं। तो जो भौतिक लोग, जो स्थित प्रज्ञ इंसान है, वो हमेशा भगवान के बारे में ही सुनता है, उन्हीं की कथा की चर्चा करता है। अगर दूसरी चीजों के बारे में चर्चा हो भी रही होती है तो उधर होते हुए भी अपनी जो उसके प्रति वो अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है, वो सुन के भी उनकी तरफ विचलित नहीं होता। तो ये हो गया श्रवण। दूसरा है उसके आंखें। अब आंखों से क्या करता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो भगवान के ही दर्शन करना चाहता है, भगवान के भक्तों के दर्शन। अब ये चीज याद रखना, जब भगवान की चीजें आ रही है, कुछ आ रहा है, तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो भगवान भक्तों को भी पूजनीय मानता है, उनको भी इम्पोर्टेंट मानता है। तो भक्तों का दर्शन ये सब भी इसमें इंक्लूडेड होगा। जहाँ पे भगवान आएंगे तो वहां पे भगवान के भक्त भी आएंगे। तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, वो चाहता है, वो देखता है कि उसे कृष्ण भक्तों के दर्शन हो, भगवान के दर्शन हो। जैसे एग्जाम्पल है कि रावण था, वो सीता जी को उठा के ले गया था,
तो वो चाहता था कि वो भगवान सीता जी को दिखाए कि उसकी सोने की लंका है, सब कुछ है। पर सीता जी ने दो उनके साथ चली गई थी, पर उसने उनके उस चीज के दर्शन नहीं किए, मतलब उधर देखा नहीं, उस सोने की लंका के प्रति अट्रैक्ट नहीं हुई। मतलब देख के भी आप किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट नहीं हो, बस आपके दिमाग में भगवान के दर्शन और भक्तों के दर्शन ही सामने है। ठीक है, अब होती है हमारी तीसरी चीज स्पर्श। तो स्पर्श में जैसे यही कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हमेशा भगवान के भक्तों के, भगवान के सेवा करने में, उन्हीं का काम करने में लगा रहता है। उनको आलिंगन करने में, भगवान भक्तों को दंडवत करने में, इसमें उसको आनंद आता है। और फिर होती है चौथी चीज जीवा। तो जो भगवान का भक्त है, स्थित प्रज्ञ, वो हमेशा प्रसाद ही खाएगा, भगवान के गुणगान ही करेगा, उन्हीं की कथा सबको सुनाएगा। और जो जिसमें उसको रस नहीं मिलेगा वो उसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसका एग्जाम्पल हम प्रभुपाद जी को क्या है, बचपन में टाइफाइड हुआ था। आप लोगों ने तो अपने देखी है वो प्रभुपाद लीलामृत, यह सुना है? प्रभुपाद को बचपन में एक बार टाइफाइड हो गया था। तो वो जैसे अभी जैसे कोरोना फैला, उस टाइम पे ऐसी बहुत खतरनाक बीमारी थी, उस टाइम पे इसकी वैक्सीन वगैरह नहीं थी। तो जब उनको टाइफाइड हुआ, तो जब अंग्रेज वगैरह थे, तो ये उनका एक मीन्स भी था कि वो लोगों को है ना नॉनवेज की तरफ एक तरह से इंक्लाइन भी करना चाहते थे। तो उस टाइम पे डॉक्टर्स ने बोला था कि इसकी जान बिल्कुल नहीं बच सकती है, बस इसकी शरीर में अगर शक्ति आएगी तभी बच सकता है। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला था आप इनको चिकन सूप पिलाओगे तो इसको ताकत मिलेगी और ये ठीक हो जाएगा। तो अब उस टाइम पे वैष्णवों के लिए चिकन सूप ये सब बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात, ये हम तो नहीं ऐसे कर सकते, भले मर जाएंगे पर ऐसे काम नहीं करेंगे। पर अपने बेटे की जान बचाने के लिए उनकी जो माता थी रजनी, उन्होंने तो फिर सोचा कि ठीक है मेरा बेटा बच जाएगा तो चिकन सूप कुछ नहीं मैं पिला दूंगी। पर उनके पिता को बहुत बुरा लगा। बट कहते हैं कि सबने बहुत फोर्स वोर्स किया तो जबरदस्ती उनको पिलाने पड़ गया था। पर वो पिला भी रहे थे तो कहते हैं प्रभुपाद ने उस चिकन सूप को अंदर लिया ही नहीं, मतलब उसका टेस्ट ही छोड़ दिया और उन्होंने वॉमिट कर दी थी। तो ये मतलब यूं मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो भक्त होते हैं वो इन सब चीजों से अट्रैक्ट नहीं होते और जीवा में हमेशा कृष्ण प्रसाद और कृष्ण कथा का ही आस्वादन करते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। ठीक है, अब पांचवा है हमारे नासिका, है ना, चीजें, पांचवी चीज हो गई हमारी नासिका। तो वो क्या करता है, भगवान के फूल और भगवान के चरणों की खुशबू और ये सब लेता है कृष्ण। और जैसे जो भक्त होते हैं मंदिर में, जो माताएं होती है, भक्त होते हैं, वो प्रसाद बनाते हैं या माला बुनते हैं, तो उस टाइम पे कहते हैं वो अपनी नासिका को बंद कर लेते हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं होते उसकी तरफ, क्योंकि उनको पता होता है ये कृष्ण को भोग लगेगा, ये जो मालाएं हैं पहले कृष्ण पहनेंगे तभी उनको चढ़ी हुई माला को हम सूंघ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल रखते हैं और ऐसे करने से क्या होता है, उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने ये जो पांच इंद्रियां हैं, जैसे कछुआ अपने आप को अपनी जब मुश्किल आने पे या उसके बाद जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो पांचों को अपनी चीजों को सुकड़ ले लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इन पांच अपनी जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं उसको अंदर दबा लेता है। हाँ, इसका एग्जाम्पल हम अब जैसे जो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है आगे एक्सप्लेनेशन में कि जो इंद्रियों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आज आपकी इच्छा हुई कि मुझे कुछ खाना है या मुझे आज ये देखना है कुछ आपको, तो हमारी जो नो डाउट हमारी इंद्रियां हैं वो अट्रैक्ट होगी। तो कहते हैं कि जो इंद्रियों की तरफ अट्रैक्ट होके समझो आज किसी ने कहीं पे कुछ मार्केट में देख लिया, हमें अच्छा खाना है करना है, बिना भूख लगाए हमने खा लिया कर लिया, तो वो अट्रैक्ट हो गए। तो जो इंद्रियों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं पांच ज्ञान इंद्रियों के थ्रू, उसको कहते हैं गोदास, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का ज्यादा सुन रहे हैं, है ना। और जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं उनको कहते हैं गोस्वामी। ठीक है, ये प्रभुपाद जी ने इसमें एक्सप्लेनेशन में आके कहा है। तो ये गौदास होते हैं जो इंद्रियों के अधीन होते हैं, और जो इंद्रियों से विचलित नहीं होते वो होते हैं गोस्वामी। ठीक है, तो क्योंकि इंद्रियों को गौ भी कहते हैं तो इसलिए गोस्वामी। अब इस वाले में तो भगवान ने बताया कि भाई एग्जाम्पल बताया। अब इसमें इस हालांकि इसी आंसर है कि वो कैसे बैठता है, पहले तो एग्जाम्पल दिया भगवान ने। अब बोलते हैं भगवान कि
इंद्रिय भोग से निवृत्त हो जाए, पर उसमें आप इंद्रिय भोग से ना, भगवान बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लोगे, तो इंद्रियों का काम ही है कि वो अट्रैक्ट हो, तो वो भगवान बोलते हैं कि आप उसमें नहीं लग के आप उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, पहले तो मैंने आपको बताया कि इसमें इस वाले श्लोक में क्या आएगा, वो कैसे बैठता है। पहले एक तो इस वाले में तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, अब इसमें ये पढ़ेंगे हम कि इंद्रियों से आप निवृत्त नहीं हो सकते, तो उनको क्या किया जाए वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विषया विनिर्वन्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों का बंद करने व भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब इसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है, जो हमारी आंखें हैं, वो ऐसे तो नहीं कि हम बंद करके बैठ जाएंगे, हमें कहीं ना कहीं तो उसे लगाना ही है। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद जी हमें मतलब भगवान बोल रहे हैं कि आप उसको कैसे इन्वॉल्व करो, और प्रभुपाद जी ने इसका आगे और अच्छे से बताया हमें कि हाँ, अगर आप कृष्ण भावना, जैसे आप किसी टाइम के लिए कुछ करने लग जाओ, फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया कि भाई ठीक है, आज से मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मायापुर में एक बार प्रभुपाद जी टेम्पल बनवा रहे थे, तो एक भक्त थे, उन्होंने बोला प्रभुपाद को कि आप तो मेरे लिए कुटिया बनवा दो, मैं तो जैसे हरिदास ठाकुर थे, दिन भर नाम लेते थे, मैं भी वैसे 3 लाख नाम जप करूंगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम्हारा भी वो लेवल नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो वो तो अड़ गया कि नहीं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो प्रभुपाद ने उनकी जिद पे एक कुटिया बनवा दी थी। तो कहते हैं वो 1 दिन रहे वहां, 2 दिन रहे, तीसरे दिन वो गायब ही हो गए, बिल्कुल गायब हो गए। तो ये इससे ये बताना चाहते हैं कि हमें जो आचार्य होते हैं उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका हमें मतलब अनुसरण करना चाहिए, कि हमें वो हमारे आइडियल होने चाहिए, पर वो जैसे करेंगे हम वैसे करने नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत इंद्रियों से परे हैं। तो एक्चुअली ये कहते हैं कि आप अपनी जो इंद्रियों है उसको आपको कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आप मुंह से खाना छोड़ दोगे, खाना को तो आपको खाना ही पड़ेगा। कान से आप ऐसे तो नहीं कि कान बंद करके यूं बैठ जाएंगे हम, तो हमें कुछ ना कुछ सुनना है। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप इंद्रियों को कहीं ना कहीं आपको लगाना है, आप उसको हायर टेस्ट दोगे तब वो इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। तो ये है कि जब आप कृष्ण भावनामृत नहीं होते हो तो आप दूसरी चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हो। तो कृष्ण भावनामृत होते हुए आप जब ये सब चीजें भगवान की सेवा में लगाओगे और उसमें इन्वॉल्व होगे, तो आप दूसरी चीजों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगे। क्लियर हुआ? जो 5 ज्ञानेंद्रियां, फॉर एग्जाम्पल भोजन तो करना ही पड़ेगा, तो भोजन को हम पूरी तरह त्याग नहीं सकते और न निराहार रह सकते हैं, तो क्या करना है, हमें कृष्ण प्रसाद खाना है। इजी हुआ। फिर नेत्रों को हमें क्या करना है, ऐसे तो नहीं कि हम आंखें बंद कर सकते हैं, तो हमें नेत्रों से अच्छा यूज लेना है। जैसे हमारी आंखें आदि हुई तो हम अच्छे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भक्तों के दर्शन कर सकते हैं। तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए, जिसमें मैंने आपको अभी पहले वाले श्लोक में बताया कि जो 64 होते हैं भक्ति के अंग, रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के बताया कि भक्ति के 64 अंग होते हैं, तो उसमें से भी 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी 5 में भी सबसे इंपॉर्टेंट बताया एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब भक्तों का संग। तो हर चीज में जहाँ भगवान आते हैं वह भगवान के भक्त आते ही हैं। तो नेत्रों से देखना मतलब भक्तों के भी दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना, तो ये सब इसमें इंक्लूड होगा। तो हमें सब चीजें जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों को यूज तो लेना है। आप इंद्रियों का रोक नहीं सकते हो। जैसे अब जैसे इंद्रिय संयम बताते हैं कि आप जो इंद्रियां हैं उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आसन होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये सब होते हैं, धारणा ध्यान आदि। बट वो आजकल के कलयुग में पॉसिबल नहीं है। अब जैसे पहले के युग थे तो वहां पे कितने कितने टाइम तक लोग बाग, आपने सुना होगा कि इसने इतने हजार तपस्या करी, हिरण्यकशिपु ने कह रहे कि 36 ईयर्स तपस्या। तो ऐसे ऐसे ईयर्स नहीं, हजारों ईयर्स वो लोग तपस्या करते थे। तब उनके पास टाइम भी होता था, उनकी एज भी होती थी। बट अभी कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने बोला कि आप लोग सब कुछ करिए,
प्रसाद मतलब खाओ भी, बट क्या करो, सब कुछ उसको इंद्रिय कृष्ण भावनामृत में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे इतने बड़े बड़े देखा जाए तो विश्वामित्र थे। विश्वामित्र जैसे जो तपस्वी थे वो भी क्या हो गए, दो वो क्या करने गए थे, जंगल में तप करने गए थे, पर वो भी मेनका की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब आपने सौबरी मुनि मुनि की कथा सुनिए। सौबरी मुनि थे, वो यमुना में पानी के अंदर अकेले में वो कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो गरुड़ है वो आके मछलियों को खा रहे हैं। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तू भाई, तुम मछलियों को यहाँ पे, अगर तुम आए यहाँ पे तो तुम मर जाओगी, तुम यहाँ पे मत आना। तो गरुड़ कहते हैं कि फिर नहीं गए वहां पे। पर उन्होंने एक तरह से क्या किया, वैष्णव अपराध किया। गरुड़ जो है उसकी जैसे जैसे अब जो शेर है वो मांस खाएगा ही, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ना। अब ऐसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है अलग अलग करने की। तो उस वक्त गरुड़ की जो प्रवृत्ति थी कि वो मछली ही खाता था। तो उनको उन्होंने श्राप दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, सौबरी ऋषि मुनि थे जो, जब वो पानी में गए तो उन्होंने वहां क्या देख लिया, ही और शी जो मछलियां थी उनका मेटिंग देख ली थी, उनका संग देख लिया था। तो वो क्या हो गए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और उन्होंने फिर बाहर जब वो बाहर निकले तो उन्होंने जो राजा थे मानधाता, उनकी 50 पुत्रियों से शादी कर ली। क्या था, तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, जो उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोलते हैं कि कभी भी जो हमें ये जो हम भक्ति होती है ये आप अकेले नहीं कर सकते हो, हमेशा आपको संग चाहिए। क्योंकि कभी भी आप भटक, यहाँ तक प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें अकेले जब भी नहीं करना चाहिए। आप थोड़े टाइम कर सकते हो, बट फिर भी हमारे आसपास रहने चाहिए भक्त। क्योंकि आप, हमारी जो इंद्रियां होती है हमें बहुत जल्दी यहाँ से यहाँ विचलित कर देती, क्योंकि हमारा वो स्टेटस है ही नहीं। तो हमेशा हमें भक्तों के संग रहना चाहिए ताकि वो हमें करेक्ट भी कर सके और हम इधर उधर विचलित नहीं हो। कहते हैं ना, आप किसी के साथ होते हो तो आप गिरने भी वाले होते हो तो कोई आपको हाथ पकड़ा देता है। तो ये यहाँ पे बताया है कि जब तक आप कृष्ण भावनामृत नहीं हो, जब तक आप ईश चेतना नहीं है, जब तक आपके भगवान के प्रति चेतना नहीं है, तब तक आपकी इंद्रियां आपको इधर उधर ले जाएगी। बट अगर आप देखा भी ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं, ये क्यों इतने स्टेबल रहते हैं, क्योंकि हमेशा वो अपनी इंद्रियों को तो आपको इन्वॉल्व करना ही है, तो कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं और इसलिए वो टिके रहते हैं। पर जैसे ही आप अपनी कृष्ण भावनामृत नहीं हो, आप अकेले में जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप भटक जाते हो। ठीक है, तो इस श्लोक में ये बताएं। और तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि श्रद्धा जब होती है आपकी भक्ति के प्रति, सबसे पहले श्रद्धा ही आती है। 9 स्तर हमें पता ही है, तो सबसे पहले श्रद्धा होती है हमें। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो क्या बताया है, साधु संग। तो जब तक साधु संग नहीं होता, जब तक वैष्णव का हम संग नहीं करते, हम आगे वाले स्टेप पे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए बताया है कि जब हम ये जो साधु होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, ये हमें पकड़े रखते हैं और ये हमें आगे जाने में मदद करते हैं। तो जब आप साधु संग करोगे तभी आप आगे भजन क्रिया कर सकते हो और तभी आपकी अनर्थ निवृत्ति होगी। ऐसे ऐसे करके ऊंचे स्टेज पे पहुंचते हुए आप भगवान का प्रेम प्राप्त करोगे। तो साधु संग के कारण ही जो हिप्पी लोग थे वो क्या बन गए, हैप्पी बन गए, है ना। और एक और चीज, हाँ, एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ। दिति, आपने सुना है ना, दिति कौन थी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की मदर थी। तो जब उनके दोनों बेटे मर गए थे तो उन्होंने अपने पति थे कश्यप मुनि से, उनसे बोला था, एक्चुअली बहुत बड़ी स्टोरी में शॉर्ट में बताती हूँ। तो उन्होंने उनको बोला कि मुझे मेरा जो पुत्र है वो इंद्र के कारण मरे, तो मुझे अब ऐसा पुत्र चाहिए जो कि इंद्र को मार सके। तो कश्यप मुनि थे, वो अपनी बीवी को नहीं मना कर सके, उन्होंने बहुत रोका पर वो नहीं समझी। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम एक व्रत करो, क्या नाम था उस व्रत का, पुंसवन व्रत करो। तो उसमें बहुत से नियम है, उस नियम के ऊपर ही पूरा एक, एक्चुअली बहुत सारे श्लोक हैं, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने उपदेश दिया, तो वो व्रत को पालन करते करते उनकी जो दिति की बुद्धि थी वो इतनी प्योर हो गई कि उन्होंने बाद में उनके जो पुत्र हुए थे, कितने पुत्र हुए थे, 49 पुत्र हुए। और वो सब क्या हुए, बाद में इंद्र के सेवक बन गए, मतलब बाद में वो इंद्र के राज्य में बन गए। तो ये बताते हैं कि जब आपको साधु संग मिलता है, आपको वैष्णव की कृपा मिलती, तो जो आपका जो दिमाग
बुरा भी जाना चाहता है वो भी शुद्ध हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज को जब उनकी माता ने त्याग दिया, मतलब एक अपमान किया था, तो वो कहाँ गए थे? जंगल में, कि मुझे अपने पिता से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो जब उन्हें वैष्णव नारद मुनि का संग मिला तो क्या हुआ? उनकी बुद्धि चेंज हो गई और वो सोचे मैं तो कांच के पीछे भाग रहा था, मुझे तो स्वयं भगवान मिल गए। तो ये साधु संग की कृपा होती है। ठीक है, तो इस श्लोक में ये बताया गया, क्या बताया गया कि इंद्रिय भोग की इच्छा तो हम नहीं छोड़ सकते, बट उनको हम कैसे दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये किसका आंसर पढ़ रहे हैं, सब ध्यान रखिएगा। आंसर हम किसका पढ़ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। अब उसमें फर्स्ट तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा कछुए वाला, सेकंड हमने पढ़ा कि इंद्रिय भोग की इच्छा को बनी रहती है, पर उसको हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको हम इंद्रिय तृप्ति करते हुए भी कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट श्लोक है इसमें है कि सॉरी, हाँ, नेक्स्ट वाले में है कि जो बड़े से बड़े, जैसे सब रिलेटेड ही है। अब जो बड़े से बड़े जो स्थित मतलब वैरागी लोग होते हैं, वो भी ना ये जो इंद्रिय तृप्ति होती है इसमें खिंच जाते हैं, तो हमारी क्या बिसात है। बट स्टिल आप कृष्ण भावना में रहोगे, कृष्ण भावना फॉलो करते रहोगे, तो आप इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगे। ये सब उसी का आंसर है ना, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर 58 से लेके 63 तक। ठीक है, यतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं। अब इंद्रियों की क्वालिटीज बताइए कि इंद्रियां इतनी वो होती हैं कि वो हमारी उसको हम मतलब अगर आप कृष्ण भावनात नहीं हो तो वो मतलब विवेक से विवेक पुरुष जो इतना होते हैं उनकी भी वो बुद्धि को हर लेती है। तो अब उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए, तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल किसका दे रखा है, आगे हम पढ़ेंगे भागवतम में से उनका अम्बरीश महाराज का। तो अम्बरीश महाराज क्या थे, उन्होंने अपनी जो भगवान के चरणारविंद पे ही अपनी प्रीति लगा रखी थी। मतलब आप सोचो कौन थे, दुर्वासा मुनि, कितने बड़े मुनि हैं वो, उन्होंने वैरागी है, घर छोड़कर। एक तरफ अम्बरीश महाराज कौन है, गृहस्थ है ना, बट स्टिल अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा मुनि पर विजय पाई। तो ये है कि क्यों भाई, क्योंकि उनका हमेशा जो दो वो राजा थे, सब कुछ थे, दो सब, पर उनका मन कहाँ था, भगवान में, भगवान के चरणों में लगा हुआ रहता था। वो कहते हैं कि आप आगे जब पढ़ोगे श्रीमद् भागवतम में 9.4 में जो चैप्टर है, तो उसमें है कि जो उनका मन था वो हमेशा भगवान के विचारों में रहता था, और जो उनके हाथ थे वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे, वो अपने पैरों को भगवान के मंदिर जाने में यूज करते थे, आंखों से भगवान के दर्शन करते थे, जो सारी इंद्रियां हैं वो भगवान की सेवा में ही लगाते थे। कितने बड़े राजा थे। और एक तरफ कौन थे, दुर्वासा मुनि थे वो, है ना, फिर भी वो उनसे परास्त हो गए। क्यों? क्योंकि एक तरफ है, अगर आप गृहस्थ होते हुए भी भगवान की, अगर आप भगवान की चरणों में आपका ध्यान है, तो आप बड़े से बड़े जो मुनि हैं उनको भी आप परास्त कर सकते हो। आपको सबको स्टोरी तो पता है ना अम्बरीश महाराज की, है ना, सबको पता है ना दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की, कि भाई एकादशी का व्रत उन्होंने पारण कर लिया था। नहीं पता? अच्छा, माता जी को नहीं पता, ठीक है, मैं शॉर्ट में बताती फटाफट से। अम्बरीश महाराज ने क्या किया था, एकादशी का पारण करना था उनको, तो उसका सबको पास पता ही ना, पारण का टाइम आता है, इसलिए पारण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी टाइम पे पारण करना होता है। अब दुर्वासा मुनि आए थे द्वादशी वाले दिन, तो उनको लगा कि भाई, बोला कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ, तो जब हमारे घर पे अतिथि आते हैं तो हमें पहले उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, फिर हमें खाना चाहिए। पर उस टाइम पे वो पारण का टाइम निकल रहा था, तो अम्बरीश महाराज ने सोचा, मुनियों से, उधर सब जो ऋषि वगैरह थे उनसे पूछ के ही उन्होंने बोला कि मैं जल
पी लेता हूँ, ताकि उन्होंने बोला कि आप जल पी लो, अदरवाइज पारण का टाइम निकल जाए। तो उन्होंने वो जल यूं ही लिया ही था। कहते हैं कि पानी को आप पी लो और नहीं भी पियो तो वो बराबर माना जाता है, मतलब, तो इसलिए उन्होंने पी लिया। पर उस टाइम पे दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने क्रोध से क्या किया, एक राक्षसी को उत्पन्न किया और कि भाई तुम इसको मार दो। पर वो कहते हैं कि उसी वक्त भगवान का सुदर्शन आ गया वहां पे और उन्होंने उनकी रक्षा करी। अब वो जो और राक्षसी को तो मार दिया सुदर्शन ने, अब वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गए। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं भागते भागते ब्रह्मलोक, शिवलोक, सब लोकों को गए, विष्णु लोक को तक को गए, पर सबने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो नहीं। तो विष्णु भगवान ने बोला कि मेरे भक्त के मैं अधीन हूँ और तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तो अब तुम उसी से क्षमा मांगोगे तभी तुम्हें छोड़ेगा। तो दुर्वासा मुनि को वापस आए और अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने शरण मांगी, उनसे माफी मांगी। और अम्बरीश महाराज तो इनफैक्ट, हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है, तो अम्बरीश महाराज ने सभी सब, तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए, और आपको भगवान भी मतलब वैष्णवों का अपराध सहन नहीं करते। तो ये अम्बरीश महाराज की स्टोरी की, वो इतने बड़े साधु थे। और इसमें एक और बताया आगे, यमुनाचार्य, ये कौन थे? साउथ में आप लोगों ने सुना है ना, 4 संप्रदाय इसमें से रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के जो गुरु हैं वो यमुनाचार्य थे। वो कहते हैं बहुत बड़े राजा थे पहले, बट उनको जब रियलाइज हुआ कि मतलब बाद में धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, और कहते हैं कि वो बोलते थे बाद में कि मैंने जब से कृष्ण भगवान के चरणों के प्रति अपनी सेवा में लग गया हूँ, तब से मुझे जो बाकी के जो सारे रस हैं, बाकी की जो सारी चीजें हैं, ये भौतिक चीजें हैं, सब कुछ ये मुझे क्या लगती है, सब बेकार लगती है। मेरा मन करता है मैं इनकी तरफ थूकूं। ये कौन बोल रहे हैं? बहुत बड़े राजा थे जो पहले यमुनाचार्य वही सब बातें कर रहे हैं। तो इस वाले श्लोक में थोड़ा सा ये और डालते हैं कि कालिदास का भी एग्जाम्पल आता है इसमें। कालिदास जी का नाम सबने सुना है ना? तो कालिदास जी कौन थे? वो बहुत महान कवि थे और वे राजा भोज की सभा में रत्न थे। तो कहते हैं कि उनका भी उतने बड़े कवि थे, इतने बड़े, जैसे विश्वामित्र का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, सौभरी मुनि का पढ़ा, वैसे ही कालिदास जी भी बहुत बड़े कवि थे और उनको सब ज्ञान था। पर कहते हैं उनके घर में कोई झाड़ू लगाने वाली आती थी, उसके प्रति वो आसक्त हो गए और वो उनके साथ कहीं चले गए, बाद में पता ही नहीं वो कहाँ चले। तो एक्चुअली ये सब कहने का ये मतलब है कि बड़े बड़े जो विवेक वाले पुरुष होते हैं वो सभी भी इंद्रियों के जाल में फंस जाते हैं, इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं। तो हमें क्या करना है? अपने मन को हमेशा भगवान के चरण में लगाना है कि भगवान आप हमें, हमारे जो इंद्रिया इसका काम ये विषय भोग करना, पर आप हमें इन सब में नहीं लगा के आपकी इंद्रिय दृष्टि हम कर सकें, ये हमें आशीर्वाद दीजिए। फिर ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट कि ठीक है? अब हम आगे वाले श्लोक में आते हैं जो कि है 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला है। तो आप देखिए ये सब इंटर रिलेटेड ही है ना, सब अभी इंद्रियों वाला टॉपिक ही चल रहा है कि जो इसकी इंद्रियों में लगा हुआ है। अब इसमें हम फटाफट से पढ़ते हैं कि क्या आएगा। अब जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि जो भगवान का आश्रय नहीं लेता है वो अपनी विद्या, तपस्या तथा योग्यताओं के बल पर अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है, किंतु परिणाम उल्टा होता है। तो और जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसकी इंद्रियां, विषयां वो कंट्रोल कर सकता है। अब इसमें है कि जिस प्रकार ना चाहते हुए भी दुख हमारे, हमने कभी सोचा है कि हमारे पास सुख आएगा या दुख आएगा, वो अपने आप आते हैं। तो ऐसे ही जो आप भोजन का त्याग भी कर दोगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, जिस प्रकार ना चाहते हुए भी हमें दुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार ना चाहते हुए भी किसी भी प्रयास के बिना इंद्रियों के सुख भी प्राप्त होंगे। मतलब आपकी लिखा हुआ होगा तो आपकी इंद्रियों का सुख भी अपने आप आ जाएगा। जिस प्रकार किसी रोगी को यदि कुछ समय के लिए भोजन नहीं दिया जाता है तो वो सोचता है कि हाँ मुझे थोड़े टाइम बाद भोजन मिलेगा,
अभी मैं बीमार हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला, तो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे ही अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल रखोगे तो वो कहते हैं कि आपको क्या मिलेगा बाद में? परम सुख मिलेगा। हमें आपको जैसे हम प्रभुपाद ने हमें क्या बोला है, फॉर 4 जो नियम है हमारे लिए, वो एक तरह से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल ही तो करते हैं। तो जब हम कहते हैं ये सब कंट्रोल कर लेंगे तो क्या होगा, हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, है ना। ये धीरे धीरे हमें सब आ जाएंगे, इसी के कारण हमें संयम और ये सब जब हम चीजें डेवलप कर लेंगे तो एंड में क्या होगा, भगवान की भक्ति मिलेगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपने किसी चीज को कंट्रोल कर भी लिया, आपने इंद्रिय संयम कर भी ली, तो इसका रिजल्ट ही आपको अच्छा ही मिलेगा, है ना। ये यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आपको क्या होना चाहिए, मेरे परायण होना चाहिए। परायण मतलब मतलब मैं जो बोलूं वो सुनो। जैसे भगवान ने क्या बोला था, आगे एक श्लोक 9th चैप्टर में आएगा, मन मना मत भक्तो। ये जो श्लोक है इसको भगवान ने 2 बार रिपीट किया। एक तो एंड 18वां जो अध्याय है उसमें भी भगवान ने ये श्लोक बोला है, और जो 9th वाला अध्याय है परम गुण ज्ञान, उसमें भी भगवान ने ये श्लोक बोला है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करु मामे वेशी युक्त वे आत्मना मत परायण। मतलब क्या करो, मेरे भक्त बनो, मुझ में अपना मन लगाओ, तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। क्या कर रहे हैं भगवान ने, परम गुण ज्ञान ये चैप्टर का नाम है। बहुत गुह्यम, गुह्यम मतलब क्या होता है, जो आप ऐसे बोलते हैं ना कि ये किसी को बताना मत, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो क्या हम कोई सीक्रेट चीज ही होती है, किसी को बताते हैं किसी को बताना मत, बहुत बड़ी सीक्रेट है। तो भगवान ये सीक्रेट परम गुह्य ज्ञान बोल रहे हैं इसको, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अगर मेरा मन लगाओ, मुझ में मन लगाओगे, मेरे भक्त बनोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने धाम लेके जाऊंगा, है ना। तो ये भगवान यहाँ पे ये जो आया ना श्लोक में परायण, तो परायण का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में करोगे तो आपकी बुद्धि क्या होगी, स्थिर होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ये श्लोक, किसी को दिक्कत? ये एक्चुअली सब रिलेटेड ही है, इंटर रिलेटेड ही है कि कैसे आप संयोग कंट्रोल करोगे, फिर ये सब रिलेटेड ही है, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे राजा इंद्र का क्या अम्बरीश का एग्जाम्पल है ही, जो कि भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिर है ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगातस्य जायते काम संजायते काम कामत क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध। अभी बहुत रिलेटेड है, इसको हम लाइन अंडरलाइन कर सकते हैं। इंद्रिय विषयों से क्या होता है, मनुष्य में आसक्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी कोई इच्छा हुई कि भाई मेरे को ये खाना है, या मुझे ये चीज लेके आनी है, तो उसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी, भाई ये मेरा है ना। अब वो आसक्ति आपकी काम में उत्पन्न होगी कि भाई मेरे को इससे क्या फायदा होगा, क्या मेरा ये हम इसमें काम हो जाता है। और अगर हमारा वो पूरा नहीं होता तो हमें क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये रिलेटेड है, इंद्रिय विषयों की चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से फिर काम, और काम से फिर क्रोध। तो ये इंद्रिय विषयों का नुकसान है, ठीक है। अब इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। कृष्ण चिंतन करने से व्यक्ति की इंद्रियां विषय वश में तो होती है, पर जब इंद्रियां वश में होती है तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जिसमें व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम, गुरु रूप, गुण तथा लीलाओं का चिंतन नहीं करता, बल्कि इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह स्थिर नहीं बैठ सकता और उसका पतन होता है। अभी बताया ना कि वो बैठता कैसे है। तो अगर वो भगवान का इंद्रिय विषयों का चिंतन करेगा तो वो स्थिर बैठा रहेगा, और अगर उधर उधर वो अपना दिमाग लड़ाएगा तो वो उसकी बुद्धि गिर जाएगी। तो यदि हम इंद्रियों के विषय में प्रकार में वश में नहीं करते, तो उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो क्या होगा। अब इसका आंसर है कि अगर आप उसमें नहीं लगाते हो तो क्या होता है, मन को चिंतन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। यदि आप कृष्ण के गुणों का ध्यान नहीं करते, तो अगर हम कृष्ण के गुणों का ध्यान नहीं करें, फॉर एग्जाम्पल अभी बैठे हैं, अगर हम कुछ और नहीं पढ़ते, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, सोचेंगे चलो आज अच्छी मूवी देख लेते हैं, चलो आज कुछ अच्छा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारा दिमाग लगेगा ही।
तो इसलिए कहते हैं कि आरंभ में ही श्रद्धा के रूप में होती है, फिर साधु संग, फिर भजन। इसका अर्थ है कि साधु संग के बिना भजन क्रिया धरातल पर कभी नहीं आ सकते। यदि कोई व्यक्ति साधुओं का अर्थात भक्तों का संग न करके भजन क्रिया का दिखावा करता है तो वास्तव में भजन क्रिया के नाम पर विषयों का चिंतन करता है। ठीक है, ये सब इंटर रिलेटेड है। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है तो बता सकते हो। और इसका एग्जाम्पल हम जैसे दिखावे की एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बगुले का। बगुला है, वो कितना सुंदर लगता है, व्हाइट कलर का, ऐसा लगता है पानी में एक टांग पे खड़ा रहता है कि भाई साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है। बट वो क्या साधना कर रहा है, क्या ध्यान कर रहा है कि वो जो मछली उधर आ रही है उसको मैं कैसे किस टाइम पे खाऊं, क्या करूं। तो ऐसे ही बताते हैं कि जो ढोंगी लोग होते हैं वो दिखाते लोगों की भाई हम साधना करें, पर उनके मन में आ रहा है कि वो सामने वाला आ रहा है उसको मैं कैसे बातों में लगाऊं, कैसे मैं उससे धन लूं, कैसे, ये सब है। तो ये ढोंगी लोगों का है। कहते हैं ना मरकट वैरागी। मरकट वैरागी मतलब बंदर जैसा, कि थोड़े टाइम के लिए तो वो भाई दिखाता है कि भाई मैं तपस्वी कुछ हूं, पर बंदरी को देख के वो उसकी तरफ आसक्त हो जाता है। तो ऐसे ही है कि बगुले का बताया कि वो देखने में लग रहा है कि एक टांग पे खड़ा है, योग कर रहा है, पर उसका दिमाग है कि वो कैसी मछली जब उसके पास आएगी तो वो उसको कैसे ग्रहण करेगा। एक इसमें मैं आपको थोड़ा सा कोट करती हूँ, चैतन्य चरित्र में आता है, आत्मेन्द्रिय पथि वांछा तारे बाली काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे पर प्रेम नाम। अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है, किंतु कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। मतलब अगर हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं तो वो क्या है, काम है। और अगर हम भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं तो वो प्रेम है। ये कौन कह रहा है, चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। अब क्रोध ही एक्चुअली कहते हैं कि क्रोध करना चाहिए, पर क्रोध कैसा होना चाहिए, जैसे हनुमान जी ने किया था। उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रोध करके लंका नहीं जलाई, उन्होंने क्रोध किया और लंका को जलाया, पर भगवान के कार्य सिद्ध करने के लिए जलाया। तो क्रोध होता है, जैसे माता पिता होते हैं उनको भी क्रोध करना पड़ता है, तो दैट क्रोध इज फॉर बच्चों के भले के लिए, है ना। पर जो क्रोध आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई उसके लिए आप कर रहे हो, दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हो, तो वो इंद्रिय विषय क्रोध हो गया। ठीक है, क्रोध का समझ हुआ। तो क्रोध तो होएगा, तो भगवान बोले चीजें तो होगी, पर उसको आप कैसे डाइवर्ट कर सकते हो वो इसमें बताया गया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और ये लास्ट आंसर है हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का, 58 से 63। ये एक्चुअली हमारे याद करने वाला भी श्लोक है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो बहुत इजीली हमें याद हो जाएगा। जैसे क्रोधो भवति सम्मोह, मतलब क्रोध से क्या होता है, सम्मोह, मोह उत्पन्न होता है ना। फिर सम्मोह हाथ समृद्धि विभ्रम। अब जब मोह हो जाता है तो हमारी स्मरण शक्ति, जैसे हम किसी चीज में अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उस टाइम हम कहते हैं सोच समझने की हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, इतने ज्यादा हम डूब जाते हैं। तो सम्मोह स्मृति विभ्रम, ठीक है, क्रोध, मोह, स्मरण शक्ति। स्मृति भ्रंशात मतलब स्मृति जब आपकी नाश हो जाती है तो बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नाश हो जाती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर आप भवकूप में गिर जाते हो। ठीक है, समझ आया। क्रोधो भवति सम्मोहो, सम्मोहोस्त स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात भ्रंशयति, है ना। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह में स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पे मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। ठीक है, तो इसमें रूप गोस्वामी जी का भी हमें आदेश है, जो उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों के बचने का प्रयास करता है, फलतः भव बंधन में वो सोचता है कि भाई मैं इन चीजों से बच जाऊंगा, पर वो क्या होता है और इन सब चीजों में लग जाता है और अपना नुकसान करता है। अब इसका हम पढ़ते हैं फटाफट से। मैं आपको रिवीजन के लिए फटाफट बताती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। तो 54 में तो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, अब भगवान क्या दे रहे। सबसे पहले 59 में 58 श्लोक में उन्होंने इस वाले आंसर का उदाहरण दिया। 59 में उन्होंने समझाया कि हमारे इंद्रिय विषय जो आकर्षण होती है उस कैसे समाप्त हो सकती है। 60 में बताया
कि कृष्ण भावनामृत के बिना इंद्रिय व्यक्ति का मन जो होता है उसका हरण कर लेता है। 61 में बताया कि इंद्रियों को वश में कैसे करना चाहिए, कृष्ण परायण कैसे हो सकते हैं। और 62 में बताया, और 62 और 63 में भगवान बता रहे हैं कि इस विधि को, ये जो कृष्ण भावनामृत विधि है, इसको हम कैसे आश्रय ले सकते हैं और कैसे इंद्रिय विषयों का चिंतन हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये चीजें आप लोगों को लगेगा, पर ये सब बारी बार समझ आ जाएगा कि कैसे रिपीट हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है। अब जैसे इसमें आया है कि फलतः उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणतः निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। और जैसे निर्विशेषवादी व्यक्ति होते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि भाई हाँ, जैसे ओशो है, आप लोगों ने ओशो भी सुना होगा। वो बोलते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों को आप लोग इतना अच्छे से भोगो 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 कि एंड में ना उनकी वो जो भोगने की लालसा ही खत्म हो जाएगी। पर नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं कि आप लोग और अपने अंधकूप में गिर जाओगे। आपको क्या पता आप कब कहीं चले जाओ, और आपको गारंटी है कि आप उसमें और तृप्त होगे कि आपको तृप्त होगे हो कि नहीं होगे। क्योंकि हमारी है ही ना कि भाई जैसे अब एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं कल सुन रही थी, गांधारी थी, तो उनके पहले तो पुत्र नहीं हुए, है ना, 2 साल हो गए उनके पुत्र ने, और यहाँ पे युधिष्ठिर उत्पन्न हो गए। अब उन्होंने अपने पेट पे इतना मारा कि वो एक मांस के वो निकल के आ गया। अब वो उसको जब इतना मारा था तो वो 100 भाग में विभाजित हो गया। तो 2 उसको आशीर्वाद मिला था कि भाई उसके 100 पुत्र होंगे। पर जब 100 पुत्र उत्पन्न हो गए तो उनकी एक इच्छा क्या थी कि एक पुत्री और हो जाए, है ना। क्या हो गए थे, उनके 100 पुत्र हुए थे, फिर भी उनकी एक इच्छा रह गई कि एक पुत्री और हो जाए। तो छोटा सा जो मांस का टुकड़ा रह गया, तो व्यासदेव ने उससे उनकी पुत्री दुशाला उत्पन्न करी। खैर, तो मतलब ये है कि कितना ही हो जाए, हमें लगता है कि एक और एक और एक और, है ना। एक वो स्टोरी भी है ना 99 वाली, कि भाई आपके पास कितने, एक वो फार्मर था, तो वो बहुत खुश रहता था बच्चों के साथ अपना अपना। पर एक बार उधर से बहुत अमीर धनवान जब पास बा उड़ा, तो मतलब वहां से जा रहा था, तो उसने देखा ये हमेशा खुश रहता है, इसके पास तो कुछ है भी नहीं, और मेरे पास इतनी चीजें हैं, मैं इतना धनवान हूँ, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। तो मुनीम को बोलता है, तो मुनीम बोलता है कि आप 99 वाली फिलॉसफी अपनाओ, अब आप देखना ये भी विचलित हो जाएगा। तो वो समझ नहीं पाता है, तो वो क्या करते हैं, 99 जो सिक्के होते हैं वो उसके घर के वहां पे रख देते हैं, और जब उनको सिक्कों को पाता है तो वो गिनता है गिनता है गिनता है, बार 10 बार गिनता है कि 99 है, ये 100 होने चाहिए थे, एक सिक्का कहाँ गया। इतना विचलित हो जाता है, इधर उधर उधर ढूंढने लग जाता है। उसका बेटा खेलने आता है तभी भी उसके साथ नहीं खेलता है, वाइफ पे भी गुस्सा करता है, और इतना परेशान रहता है, और उसको छुपा कि वो 99 सिक्कों को भी छुपाता है कि भाई इनको मैं कहीं ना कहीं छुपाऊं अच्छे से, कहीं खो नहीं जाए, इतने मुश्किल से मुझे मिले हैं। और उस इतना विचलित हो जाता है। अब वहीं से जब वापस वो मुनीम और वो जो जमींदार होते हैं, जब वहां से जाते हैं, तो दिखते ही तो फिर से परेशान है। तो वो यही बताता है कि देखो इसमें भी 99 की फिलॉसफी लग गई। वो 99 से खुश नहीं है कि मुझे 99 सिक्के मिल गए, वो इस चीज से दुखी है कि वो एक सिक्का कहाँ गया, मुझे एक सिक्का और मिल जाए तो मैं 100 मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अब मैं 100 मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो यही हमारी कंडीशन है, हमें जिस सिचुएशन में हम उसमें नहीं खुश रह पाते, हम ये सोचते हैं कि ये और मिल जाए वो और मिल जाए। तो इस श्लोक में यही बताना चाह रहे हैं कि भाई अब क्या था थी मैं, हाँ, तो निर्विशेषवादी है, उनके अकॉर्डिंग भगवान क्या है, निराकार है, वो भोजन नहीं करते सब कुछ। पर नहीं, भगवान भगवान और हम लोग क्या होता है, तो प्रभुपाद ने फिलॉसफी जो चैतन्य महाप्रभु वाली जो हम इसमें संप्रदाय में आते हैं, चारों संप्रदाय में, इसमें सब में आप देखिए चारों संप्रदाय में भगवान की पूजा होती है। भगवान को श्रीनाथ जी है, रुद्र संप्रदाय, आप देखिए यहाँ भोग लगता है। साउथ में आप जाइए, इतनी विग्रह सेवा है। आप जगन्नाथ जी, तो वहां पे सबको भोग लगाए जाते हैं। वो लोग मानते हैं कि विग्रह है ये भगवान के साक्षात रूप है। तो निर्विशेषवादी कैसे हो सकते हैं, जो जिसका खुद का आकार है वही तो हमें आकार दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मनुष्य है, उससे कुत्ता तो नहीं पैदा हो सकता, उससे मनुष्य ही पैदा होगा। तो ऐसे ही जो भगवान है वो खुद साकार है, उनका रूप है, तभी तो हम सबके रूप हैं, सबके हैं। तो ऐसे ही निर्विशेषवादी जो तर्क करते हैं इसको खंडन करते हैं, और बोलते हैं कि भाई, वो कहते हैं कि भाई भगवान कोई भोजन नहीं करते, अच्छे खाद्यों से बचो बचो,
और तो ऐसे हमें इन सब चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए, भोजन से दूर रहना चाहिए। तो वो करते 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 हम भोजन से दूर नहीं रह सकते, पर इसलिए कहते हैं कि आप प्रसाद खाइए, है ना। तो ये है कि आप कैसे भी चीज़ों को, इन चीज़ों, ये सब चीज़ें हमारे में डाइवर्ट करें, इससे बेटर है कि हमें अपनी इंद्रियों को डाइवर्ट करना है। सब चीज़ें क्या करनी है, कृष्ण से जोड़नी है। ठीक है, तो आप अच्छे खाद्यों से तो नहीं बच सकते, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक वो जो भेंट चढ़ाएगा उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। तो देखा जाए तो भक्ति बहुत इजी है, पर अगर हम इसे आचार्यों के अंडर वो जो बोलते हैं उसे फॉलो करेंगे तो ये सब इजी हो जाती है। और कहते हैं ना, जब तक आप साधु संग नहीं करोगे, उनके अंडर आप अपने मनमाने ढंग से करोगे तो हमारा पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें मिला कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। बैठता मतलब ये नहीं वो कैसे सीट पे बैठता है, मतलब उसका कैसा आचरण होता है, वो क्या करता है जब इंद्रिय विषय उसके पर आती है, तो वो कैसे उसको कंट्रोल करता है, वो कैसे उसे डील करता है, और अगर ऐसा नहीं है तो कैसे होता है। तो ये सबसे हमें इसका आंसर मिला यहाँ पे, किसमें 58 से लेके 63 श्लोक में। किसी का इसमें कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वापस हम डिस्कस कर सकते हैं। सबको समझ आया ना, पक्का? ठीक है, अब हमारा इस वाले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बाकी है, जो कि है 64 से लेके 72। तो मे बी अगर रिलेटेड ही हुआ तब तो हम नेक्स्ट क्लास में, या तो नहीं तो फिर हम सेकंड क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, और फिर क्या होगा, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट का हमारा टेस्ट होगा, है ना। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा कुछ नहीं, आपको कभी भी पहले का कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, कुछ भी दिक्कत हो तो आप। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं ना है? अच्छा, ठीक है। ये इससे रिलेटेड नहीं है माता जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब महाराज अम्बरीश अपना एकादशी का व्रत खोल रहे थे पानी के साथ, इसे भी खोल सकते हैं माता जी? हाँ, एक्चुअली माता जी जब आप बिना पानी का कर सकते हो तो कहते हैं पानी से ही खोलते हैं। अच्छा, और जैसे कोई फलाहार लेता है तब पानी से नहीं खोलना चाहिए? हाँ, एक्चुअली उस टाइम पे तो देखो राजा थे तो उन्होंने पानी भी किया होगा, तो वही उन्होंने, मुनियों ने यही कहा कि पानी ऐसा है कि खोलोगे, पानी पियोगे तभी भी इट्स इन्वॉल्व, और आप नहीं भी करोगे तभी भी इट्स इन्वॉल्व। तो ये एक न्यूट्रल हो गया। तो आप पानी भी पी लोगे तो आपका ये पारण का टाइम निकल भी जाएगा, तो आप इसको भी मान सकते हो। मान सकता है ना पानी से भी? हाँ फलाहार की, जैसे मैं एकादशी के दिन फलाहार लेती हूँ, हाँ बिना पानी के नहीं करती, एक्सेप्ट वन, वो निर्जला एकादशी, हाँ। है ना? तो पानी से भी सेकंड डे कई बार जैसे मेरे कोई व्रत आ जाता है तो मैं नहीं, माता जी पानी। कहते हैं जैसे फास्ट भी था, जैसे कुछ था, अभी आई थी ना पचतीत आई थी, कुछ आई थी, तो सेकेंड डे वो थोड़ा सा ही टाइम था, तो हाँ महाराज ने बोला था कि हाँ, आप भले ही आप लोग का फास्ट भी हो तो आप इतना सा ही अन्न का दाना ले लो, तो कहते हैं कि उससे छूट जाएगा थोड़ी। वो पर 3 जो, तिथियां। इसलिए तो वो मुनियों ने कहा था कि ये जो पानी है, अगर आप बिना पानी का कर रहे हो तो वो पानी एक तरह से इन्वॉल्व भी हो गया और नहीं भी हो गया। पानी से ही सब सब वनस्पतियां उगती करती हैं, हाँ, तो पानी दोनों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो इसलिए आप अच्छा। एक घुट पानी भी पी लोगे तो वो एक तरह से व्रत पारण भी हो जाएगा, और हम्म प्रसाद ग्रहण करने वाला काम भी नहीं होगा कि भाई आपने प्रसाद ग्रहण कर लिया बिना मुनियों के, बिना अतिथि के। हम्म। तो फिर पानी से तो ऐसा हुआ ना माता जी, जब तक वो टाइम नहीं आए उससे पहले पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, उस तो टाइम पहले, पे है ना, फिर तो वो हो जाता है। पर माता जी मैं तो पानी तो पी लेती हूँ पहले। मैं भी पीती हूँ माता जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, हाँ, नहीं मैं पूछा पीती हूँ था, पानी। क्योंकि माता जी हम तो पानी पे ही करते हैं ना, तो हाँ महाराज अम्बरीश की तो सिचुएशन थी वो बिना पानी के करते हैं, और उनकी हाँ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि भाई अतिथि आ गए, भोजन हाँ कैसे करूं मैं, हाँ। तो वो इसलिए पानी को न्यूट्रल मांगा था उस वक्त ऋषियों ने। अच्छा, अपन को तो वो अन्न से ही खोलना चाहिए ना हरदम। हाँ, महाराज जी तो यही बोले थे, भले आप एक चावल का दाना है ले लो, कुछ भी ले लो, हाँ बट हाँ हाँ। अभी वो 3 तिथियां आई थी, वही वाली उस वक्त बोले थे ना हाँ, वो महाराज। कुछ था ना, थोड़ी सी मिनट का टाइम था, हाँ फटाफट ले लो, कुछ ऐसा था तब। हाँ, कितने मिनट का टाइम था, 12-13 मिनट ही थे तब। हाँ हाँ हाँ।
और किसी का कोई प्रश्न? जी माता जी, एक सेकंड। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्रणाम। जी माता जी। मैं सिर्फ पूछ रही, जो अपन पारायण करते हैं ना, पारण, पारण, हाँ। पारण, हाँ, तो वो मतलब कैसे करते हैं? कोई अन्न लेना पड़ता है या कोई मंत्र बोलना पड़ता है क्या माता जी? नहीं, मंत्र तो नहीं माता जी, कहते हैं प्रसाद लेना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ सबसे बेस्ट है अगर आप जगन्नाथ जी के चावल हो, श्रीनाथ जी का प्रसाद हो, तो आप इतना सा कण भी ले लोगे ना जो पारण के टाइम पे, तो दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट। और हम रोज भोग लगाते ही हैं, तो भोग का आप कुछ भी वो अन्न का तसा भी दाना लोगे तो दैट इज ऑल्सो इक्वल। उस टाइम में प्रसाद ले लो, दैट इज ऑल्सो गुड। पर अगर टाइम नहीं है, वो टाइम निकल रहा है कुछ, नहीं, जैसे अपन भगवान के जो प्रसाद लगाते हैं उसका भी उससे भी खोल सकते हैं। हाँ, भोग का, हाँ, प्रसाद से खोल सकते हैं। जी जी। और एक माता जी, अभी जैसे सर्दी बहुत पड़ रही है, ठंड बहुत पड़ रही है ना, तो कभी हम क्या रजाई में बैठ के भी भागवतम पढ़ लेते हैं, गीता भी पढ़ लेते, तो चलेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ माता कोई जी। अपराध तो नहीं है? नहीं 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 माता जी, यही तो हमारी चीजें हमारे को शुद्ध करती हैं। एक बार किसी ने महाराज जी से पूछा था कि महाराज जी मैं नहा नहीं पा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे, तो महाराज जी ने बोला हरि नाम से नहाओ। तो ऐसे बोला था उन्होंने उस वक्त। तो इतना है हरि नाम, वो हमें अपने आप में प्योर करता है। जब किसी की सिचुएशंस होती है, तब जैसे कोई हॉस्पिटल्स में किसी में होते ही है, मेरे को भी जैसे थोड़ा रहता है, सुबह पहले मैं इतना नहीं नहा पाती कि ठंड में, तो थोड़ी देर बाद थोड़ी सी चैंटिंग करके फिर ही मैं वापस नहा के फिर वापस चैंटिंग करती हूँ, ऐसे करती मैं भी चैंटिंग नहीं माता जी, मैं भी क्या है, उठ तो 4 बजे उठ जाती हूँ माता जी, लेकिन नहाती थोड़ा लेट हूँ, 5 हाँ नहीं, मैं 5 मेरी बजे भी बाद खुद की बता रही हूँ, मैं मेरे को चैंटिंग कर लेती हूँ। मैं 1 घंटा बैठ के अपने रजाई में बैठ के चैंटिंग कर लेती हूँ। हाँ तो ये कोई मतलब अपराध तो नहीं है ना? तो नहीं नहीं, कर सकते हैं मतलब, है ना? जी 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 माता जी माता। कल से तो माता जी मैं चैंटिंग के बिस्तर में ही करूंगी। और लगती है बहुत 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 लगती है। हाँ, सही है माता जी। मेरे पीठ में दर्द होने लग गया माता जी। नहीं नहीं माता जी, अपने कहते हैं ना कि जैसे चार, ये जो हमारा जो है जीवन, ये 4 पहियों पे चल रहा है, तो उसमें से एक जो पहिया है हमारा स्वास्थ्य भी है, तो उसका भी जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे, वो भी तीनों गाड़ियों को, तीनों पहियों को वो भी हिला देगा, क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप कैसे आगे कुछ कर सकते हो। कैमरा तो ऑफ रखोगी और बिस्तर में बैठोगी। नहीं, कैमरा आप ऐसे रख सकते हो ना कि फेस वाली जगह कैमरा ऑन कर दो, तो आप कहाँ बैठे हो, क्या कर, अभी जैसे आप कहाँ बैठे हो मुझे क्या पता पड़ रहा है, आप बेड पे भी बैठे हो तो पता नहीं पड़ेगा, आपका फेस दिख रहा है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अच्छा, तब तो ठीक है माता जी। हाँ, आप ऐसे सेटल कर देना ना कि आपका फेस दिखे। सीमा माता जी, आपका भी प्रश्न था क्या? ठीक है माता जी, मैं जाऊं? हाँ जी माता जी, आपका प्रश्न था सीमा माता जी? हाँ माता जी। हाँ जी, बोलिए। माता जी, मेरे एकादशी के दूसरे सोमवार आता है, हाँ तो सोमवार के दिन प्रसाद लेना है, पारण के टाइम उस टाइम क्या लेना चाहिए? सोमवार के दिन आपका फास्ट रहता है? हाँ। तो आप भगवान को कोई फल का भोग लगा के वो थोड़ा सा ले लो। वैसे तो अन्न बोलते हैं, पर माता जी इतना सा आप ले सकते हो, शिव जी भी नहीं नाराज होंगे वो आपसे, वो तो वैष्णव है, तो कहते हैं अन्न का। मैं फिर भी आपसे कंफर्म करके बताऊं, मैंने तो सुना है कि इतना सा फिर भी ले लेना चाहिए, चावल का कण या कुछ भगवान के भोग लगा हुआ। श्रीनाथ जी का प्रसाद होता है, वो आप थोड़ा सा ले सकते हो। पूरा आप आप अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे ना, आप पारण का फॉलो कर रहे हो, तो कहते हैं लेना चाहिए। मैं फिर भी आपको और कंफर्म करूंगी, मैंने तो यही सुना था, मैं आपको और कंफर्म करके बता दूंगी। आज तो भी अजय प्रभु जी से बात हुई थी ना सवेरे भी, सुबह अजय प्रभु जी बताया था ना कि कोई प्रसाद के लिए मना नहीं करना चाहिए। हाँ, और नहीं एक्चुअली प्रसाद तो ठीक है, पर ये पारण वाला बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी अम्बरीश महाराज की हमने कथा इसी से रिलेटेड है, पारण के कारण ही थी, तो वो टाइम में तो आपको लेना ही पड़ता है। वो भले आप, मैं कह रही हूँ जैसे आप एज अ फीस्ट या भोजन के वे में नहीं ले रहे हो, बट वो पारण के वे में आप ले रहे हो कि भाई आपने एकादशी की आप सोचो इतनी इंपॉर्टेंस है कि उस टाइम में अन्न ग्रहण नहीं किया, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा तप है, यज्ञ है। तो दूसरे दिन इसलिए कहते हैं कि पारण की इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो टाइम ही होता है, ऐसे नहीं कि पूरे दिन आप पारण करते रहो, टाइम में आपको भले थोड़ा सा भी टाइम हो तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ ले लो। थोड़ा सा ग्रेन्स भी लेकर चलेगा उस टाइम? हाँ माता जी, वैसे तो ग्रेन्स ही होते हैं, क्योंकि अपने पहले वाले डे ग्रेन्स को आपने छोड़ा हुआ होता है,
तो मैं वही कह रही, जैसे आप इतना सा चावल का दाना ले सकते हैं आप, वो प्रसाद ही हुआ ना, जैसे श्रीनाथ जी का, जगन्नाथ जी के आप ऐसे रख सकते हो, घर पे हम भोग लगाते हैं सब। और आज सुबह अपने उसे क्लास बताया ना, कभी प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ और आज अपने एकादशी दिन किसी ने अपने वो ड्रेस वाला प्रसाद तो दे रहा है, तो नहीं उससे माता बहुत जी, फर्क- तब तो आप उसको ऐसे नहीं, वो नहीं कि भाई, तब तो नहीं, वो डिफरेंट चीज हो गई। एकादशी इज लाइक डिफरेंट। आप चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया कि भाई आपको ग्रेन्स नहीं लेनी है, तो उस टाइम पे तो आप उसको हाथ जोड़ सकते हैं, अनादर नहीं करे कि भाई हम इसे कल ले लेंगे, है ना। हाँ, हम जैसे इसे अपन कल ले लेंगे। लोग- हाँ, पर अपन एकादशी इज बुधवार वेरी को- इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे आपको कोई अन्न प्रसाद दे तब तो हमें नहीं लेना चाहिए। जब बुधवार दिन पुराण से मंदिर जाते हैं और उसे एकादशी है तो प्रसाद देता है, हाँ तो प्रसाद ग्रहण तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेना जरूर है, उसका आदर करना है, पर उस टाइम पे हमें नहीं लेना चाहिए। वो आप दूसरे दिन वही ले लो ना, उसी से पारण कर लो या दूसरे दिन कर लो, बट उस टाइम तो नहीं लेना चाहिए। एकादशी तो टोटली डिफरेंट इस चीज में। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हम क्लास को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।